आज का जो ज्ञान है वो होगा हैप्पीनेस को लेके। ओके, हाउ टू बी हैप्पी ऑलवेज। अब होता ही है कि लाइफ में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जाने अनजाने में हम कितनी भी कोशिश कर लें, सारी सिचुएशन तो हमारे फेवर में नहीं होती। अब इनका ही एग्जांपल ले लो, कितने लोग कह के गए कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मैं बनूंगे, सारे बन जाएंगे? विल बी 1%, राइट? तो बहुत सारी सिचुएशंस लाइफ में आती रहती हैं जिनको हमें डील करना होता है। और रियल चैंपियन ना वही है। रियल चैंपियन वो नहीं है कि जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, जिसको कोई समस्या नहीं आई, जिसको कोई कठिनाई नहीं आई, जिसको कोई चैलेंज नहीं आया। नहीं, चैलेंज तो हर इंसान को आना ही। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, तुम कहीं भी जाके किसी भी दरवाजे में बंद हो जाओ, वहाँ भी कुछ ना कुछ आपको चैलेंजेस आने ही हैं। तो चैलेंजेस से हम क्या है, घिरे हुए हैं। तो दो ऑप्शन है, चैलेंजेस से डर के दुखी होते रहो, ब्लेम करते रहो, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि उस चैलेंज का सामना करो और उस चैलेंज को हरा के दिखाओ, और वो भी खुशी खुशी, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। सो दिस इज द सेकंड ऑप्शन। नाउ कॉन्फिडेंस के साथ इन चैलेंजेस को कैसे हराएं हम, उसके लिए कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ आज। तो फर्स्ट थिंग इज, हमेशा खुश रहने का एक सबसे पहली जो ट्रिक है वो है सेल्फ अवेयरनेस होने की। इफ़ यू आर सेल्फ अवेयर, अगर आप अपने आप को अच्छे से जानते हो, आप किन चीज़ से ट्रिगर होते हो, आप किन चीज़ों से अप्रिशिएट होते हो, आपको कौन सी चीज़ मोटिवेट करती हैं, कौन सी एक्टिविटी आपके लिए पूरे दिन में ज़रूरी है, कौन सी एक्टिविटी से एनर्जी आती है, कौन सी एक्टिविटी से एनर्जी लो होती है, हाउ टू बैलेंस ऑल योर डे, दैट सेल्फ अवेयरनेस इज़ द की। यू नीड टू नो योरसेल्फ। आपको अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप किन सिचुएशंस में कैसा बिहेव करते हो, कौन से सेंटेंस, कौन सी सिचुएशंस आपको क्या ट्रिगर करती हैं, कौन सा इमोशन आपका कब निकलता है, कौन से इमोशन को आप कब बैलेंस कर पाते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू नो योरसेल्फ। तो अपने बारे में अवेयरनेस इज द फर्स्ट की पॉइंट इन द जर्नी ऑफ बीइंग हैप्पी ऑलवेज। ओके, सेकंड पॉइंट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब ये कुछ आपको लगेगा कि मिलता जुलता वर्ड है, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि आपने जो भी पूरे दिन में किया, जो भी इमोशंस आपने एक्सप्रेस करे, जिस भी सिचुएशन में आप रहे, जिस क्वालिटी के पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स आपने क्रिएट करे, उनको रिफ्लेक्ट करना, देखना। मतलब आईने में, जैसे आईने में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है हमारा। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन मीन्स आप एट द एंड ऑफ द डे यू आर एनालाइजिंग व्हाट हैज हैपेंड। रिफ्लेक्ट करेंगे पूरे दिन को। ऐसा मानो कि आप ऊपर से एरोप्लेन से देख रहे हो अपने आप को। यू आर सिटिंग in your house, sitting on the bed or on the chair, wherever you are sitting, and you are reflecting your journey of the day, कि पूरे दिन में हुआ क्या क्या। अब ये ऐसे आप चलते फिरते नहीं कर सकते, ये इसके लिए आपको ना प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। इसके लिए आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपको टाइम लगेगा, you need to do this activity with purposefully. Okay, this is self reflection. Next one is self regulation। देखो तीनों वर्ड सेल्फ से जुड़े हुए हैं, कंफ्यूज मत होना ज़्यादा। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये है कि आप, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि हमें फॉर एग्जांपल अपनी टीम के साथ मीटिंग लेनी है, या फिर ये को किसी कस्टमर के साथ हमें बात करनी है, लेकिन उसके साथ बात करने के लिए हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, बहुत अच्छी एनर्जी चाहिए। लेकिन अभी अगर हम अपने आप को देख रहे हैं तो वो एनर्जी है नहीं। नाउ सेल्फ रेगुलेशन इज दैट कैपेसिटी टू क्रिएट, टू जनरेट, टू रेगुलेट योर ओन एनर्जी whenever it is needed। समझ आया डिफरेंस? सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि आपको पता है कि आप कैसे कब बिहेव करते हो, राइट? दिस इज अवेयरनेस अबाउट योरसेल्फ। रिफ्लेक्शन कब हुआ? आपने रुक के पूरे दिन में देखा कि आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कौन कौन से इमोशंस कैसे, अब पूरा एनालाइज किया आपने, राइट? जैसे आप जनरली अपने काम में, हम अपने पूरे काम को एनालाइज करते हैं, पूरे दिन में क्या क्या किया और फिर क्या रहा लास्ट में। दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। एंड लास्ट इज सेल्फ रेगुलेशन। जब आपको जरूरत है अपने इमोशन को, अपनी एनर्जी को बढ़ाने की, घटाने की, अपने वो पावरफुल थॉट्स लेके आने की, आप वो कला जानते हो, दैट इज आर्ट। वो कला ही सेल्फ रेगुलेशन है। एंड these 3 things are needed to get success in today's world। ये जो लास्ट बात है मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी सिचुएशंस होती हैं, इमीडिएटली अपने आप को
प्रेशर से हटाने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, राइट? देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, सर्टेन थिंग्स दैट हैपन्स इन आवर लाइफ एंड विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल। ऐसा होता है, कितनी भी हम कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, वो हमारे कंट्रोल में आती ही नहीं, है ही नहीं हमारे कंट्रोल में। कभी हमारे फेवर में भी गई हैं तो वो अपने आप गई हैं, हमारा कोई हाथ नहीं उसमें। हमारे अपोजिट गई है तो भी हमारे कंट्रोल में नहीं थे वो। वी कैन नॉट कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है हम जब चाहे किसी को मोड़ सकते हैं, है ना? मेरे हाथ पे पूरा कंट्रोल है, राइट? मैं इसको कितना भी ऊंचा उठा सकता हूँ, नीचा कितना भी उठा सकता हूँ। इससे फ़ोन मैंने पकड़ा हुआ है। नाउ दिस इज़ कंट्रोल। आई हैव कंट्रोल ऑन माई बॉडी, आई हैव कंट्रोल ऑन माई माइंड, ऑन माई थाट्स। अब मैं जो भी आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, ये सोच समझ के बोल रहा हूँ, राइट? मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है। So this is control. So I have control on this. But there are certain things जिन पे control नहीं होता है। अब इस जानकारी का क्या करें? पहले तो जान लेते हैं कि किन किन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट अदर्स थिंक ऑफ मी। लोग दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। हम कभी भी कुछ भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं तो वही कंट्रोल लूज हो रहा है। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। जो लोग सोचेंगे वो सोचेंगे। सेकेंड, हाउ अदर फील्स, लोग कैसा महसूस करेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट इन माई कंट्रोल। मैं नहीं चाहता कि ऑकवर्ड फील करूँ कि बहुत बड़े क्राउड में, बट समटाइम्स आई फील। ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, ऐसी फीलिंग्स है जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन उस टाइम पे कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत बार हमें ही अपने आप पे इतना काम करने की ज़रूरत है, अपनी फीलिंग्स को खुद कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो कैसे हम दूसरे लोगों की फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट कंट्रोल। वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन एनी वंस फीलिंग, चाहे वो कितना ही क्लोज क्यों ना। नेक्स्ट इज व्हाट अदर्स से। लोग क्या कहते हैं उस पर भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। लोग क्या सोचते हैं उस पर भी नहीं है। लोग क्या फील करते हैं उस पर भी नहीं है। अदर पीपल्स मोटिव, उनका मोटिव क्या होगा, किस पर्पज़ से वो बात कर रहे हैं, किस पर्पज़ से वो बिहेव कर रहे हैं, उस मोटिव पे भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट इज बिलीव्स एंड परसेप्शंस ऑफ अदर्स। सबके कितने सारे अलग बिलीव्स होते हैं। किसी चीज़ को मैं सही मान के बैठा हूँ, मेरा विश्वास है कि ये ऐसा होता है, लेकिन कोई दूसरा इंसान ज़रूरी नहीं है कि सेम बिलीफ हो, वो उसको कुछ और मानता हो। तो सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं। We do not have any control on others' beliefs. Next is the past. Do we have control over past? Past is past. जो गया वो गया, वो चला गया, अब तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। Next is the future. Do you think we have control over future? Yes or no? जो लोग कह रहे हैं कि yes we have control over future, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो प्रेजेंट में कुछ चीज़ों पर कंट्रोल पा सकते हैं, उसकी वजह से शायद फ्यूचर में कुछ अच्छा मिल जाए, राइट? बट अल्टीमेटली वी हैव कंट्रोल ओवर द प्रेजेंट, नॉट ओवर द फ्यूचर। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सिचुएशंस एंड व्हाट हैपन्स अराउंड अस। बाहर की सिचुएशन से भी हमारा कंट्रोल नहीं। कोई कभी भी कैसी भी सिचुएशन आ सकती है, वी डू नॉट नो, एंड वी शुड बी रेडी फॉर एनी सिचुएशन। क्यों हमें रेडी रहना? क्योंकि हमारा कंट्रोल ही नहीं है। नाउ थिंग्स दैट आई कैन कंट्रोल, ऐसी चीज़ें जिस पे मेरा कंट्रोल है। माई पॉजिटिव एटीट्यूड, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा, कैसा होगा, उस पर मेरा कंट्रोल है। मेरा एटीट्यूड इज़ इन माई कंट्रोल। नेक्स्ट इज व्हाट आई ईट एंड हाउ टू स्टे हेल्दी, इट इज़ इन माई कंट्रोल। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हेल्दी कैसे हेल्दी रहना है, कैसे हेल्दी नहीं रहना है, इस पर मेरा कंट्रोल है। नेक्स्ट इज माई इनर पीस। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैप्पीनेस ढूंढते रहते हैं, पर ये हमारे कंट्रोल में है। इट इज़ इन आवर कंट्रोल। वी आर द वन हु कैन क्रिएट peace. We are the creator of peace and we can spread that peace around. भले ही वो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन उस सिचुएशन में रिएक्ट क्या करना है, सोचना क्या, बोलना क्या है, ये तो हमारे कंट्रोल में है, राइट? तो वो पीस भी हमारे कंट्रोल में है। नेक्स्ट इज फाइंडिंग क्रिएटिव्स एंड डिफरेंट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम आई, हो सकता है वो प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए क्रिएटिव तरीके फाइंड आउट करना क्या हमारे कंट्रोल में है? यस, इट इज़ इन आवर कंट्रोल। माई रिलेशनशिप्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इज़ इन माई कंट्रोल। मेरा रिलेशन मेरे इनपुट से चलता है, मेरे थॉट प्रोसेस से, मेरे वर्ड से चलता है। नेक्स्ट इज माई प्रोडक्टिविटी, दिस इज ऑल्सो इन माई
कंट्रोल, मेरी प्रोडक्टिविटी मेरे हाथ में. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो दैट आई कैन कंट्रोल एंड देयर आर सर्टेन सिचुएशन थिंग्स दैट आई कैन नॉट कंट्रोल. तो अब की क्या है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर ध्यान नहीं देना है, उस पर फोकस नहीं करना. जब जब ऐसा होता है, कुछ ऐसा आया कि यार ये प्रॉब्लम है, पहले तो देखो कि यार क्या ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं. अगर कंट्रोल में नहीं है तो उस पर फिर कुछ नहीं कर सकते. फिर देखना है कि उसके अपोजिट ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में है एंड दैट हैज़ कनेक्शन विद दैट. तो इससे क्या होगा, बहुत सारी फालतू की चीज़ें, फालतू की टेंशन, प्रेशर तो आप छोड़ ही दोगे. आप फोकस उस पर करोगे जो हमारे कंट्रोल में है और उसी पे फोकस करना चाहिए. आधी बार तो लोगों की मेंटल हेल्थ सिर्फ इसीलिए ख़राब हो जाती है, वो उस पर फोकस करते हैं, उस पर एक्ट कर रहे होते हैं, उस पर सोच रहे होते हैं जो कंट्रोल में नहीं है उनके, है कि नहीं. तो आज से हर चीज़ पे एक फ़िल्टर लगाना तो स्टार्ट कर दो. क्या ये मेरे कंट्रोल में है? आंसर आता है यस, वेरी गुड, खुश हो जाओ और कुछ कर लो. आंसर आता है नो, तो भी खुश हो जाओ और कट लो. सो सिंपल इक्वेशन ऑफ हैप्पीनेस,